एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट ओवन ट्रीट्स। तो आज मैं अपने चैनल पे आपको कढ़ाई में ट्रफ़ल केक बनाना बताऊंगी, वो भी विदाउट एनी बेकिंग टूल। तो यहाँ पे हम मेज़रमेंट के लिए एक कटोरी ले रहे हैं। इसी कटोरी से हम अपना सारा आइटम मेज़र करेंगे और केक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी दूध लिया है। ये फुल क्रीम दूध है और इसमें हम वाइट विनेगर डालेंगे और इसको हम कडल करेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास दही है तो वही आधी कटोरी के नाप से आप दही भी लेंगे। तो अब उसी कटोरी से देखिए हम यहाँ पे आधी कटोरी चीनी ले रहे हैं। यहाँ पे चीनी मेरी पिसी हुई नहीं है, खड़ी दाने वाली चीनी है। इसको हम डायरेक्ट मिक्सी के जार में डालेंगे और जो हमने यहाँ पे दूध फाड़ के रखा था ना, उसको डालेंगे। पहले यहाँ पे मैं 4 टीस्पून देसी घी डाल रही हूँ। जैसा कि रिफाइंड ऑयल हम नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं देसी घी से बना रही हूँ। और ये जो हमारा दूध है वो अच्छे से फट चुका है। तो अब हम इसको इसी में डाल के इसमें 2-4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस का डाल के इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। तो मैं आज आपको बिल्कुल घरेलू तरीके से केक बनाना बता रही हूँ। बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे हम घर पे बनाते हैं, इजी, जितना इजी वे हो सकता है उतने इजी तरीके से आज मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो अब यहाँ पे देखिए उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी मैदा लिया हुआ है और इसमें मैं 4 चम्मच, छोटा वाला स्पून है उससे मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ। ये कोको पाउडर मैंने कैडबरी का यूज़ किया है। तो अभी मैं जो बना रही हूँ ये केक, तो मैं अपने होम टाउन लखनऊ आई हुई हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 चुटकी भर बेकिंग पाउडर, और उसी से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा लिया है। कुछ भी मैं यहाँ पे छलनी से छान नहीं रही हूँ, डायरेक्ट सारी चीज़ें यूज़ कर ले रही हूँ। तो अभी देखिए जो दही और दूध, चीनी और घी का मिक्सचर था उसको मैंने पीस लिया और कितना अच्छा बबल्स आया है इसमें। हमें यही बबल चाहिए होता है, इसीलिए हम मिक्सी में इसको चलाते हैं। जब हम एगलेस केक बनाते हैं और हम एग नहीं डालते हैं तो एग की जगह पे हमारा यही सब्स्टिट्यूट होता है जो हम यूज़ करते हैं। ये इससे बहुत अच्छा केक हमारा फ्लफ़ी होता है और काफ़ी अच्छा बाउंस आता है। इसीलिए हमें केक में एग की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम अपने हमारा जो वेट इंग्रेडिएंट था ना, उसको ड्राई वाले में डाल दिया है। अब हम उसको मिक्स कर रहे हैं। एक साथ ही हमें नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहना है। तो अभी देखिए मिक्स हो रहा था, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा मिल्क ले लिया है। इससे हम इसको रिबन कंसिस्टेंसी का बना देंगे, मतलब कि ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं। अब यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग पाउडर और उससे भी कम बेकिंग सोडा ले रही हूँ और इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा विनेगर डाल दूँगी। और ये प्रोसेस देखिए, विनेगर डाल दिया मैंने और अभी आप देख सकते हो कि इसमें कितना सारा बबल्स आ गया है। इसी की वजह से हमारा जो केक का स्पॉन्ज होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। और ये प्रोसेस आपको बिल्कुल लास्ट में करना है, जब आप अपने बैटर को केक मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए हमारे पास बटर पेपर भी नहीं है। उस बटर पेपर के लिए मैंने एक कागज़ लिया जिसको मैंने राउंड शेप में काट लिया है और उसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। घी से उसकी ग्रीसिंग कर रही हूँ पूरे मोल्ड की। अब हम इसमें केक अपना ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बहुत अच्छा बटर पेपर का काम करता है, बट इसको हमेशा नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि कागज़ में वो इंक यूज़ हुआ है, वो अच्छा नहीं होता, वो हार्मफुल होता है। अगर आपके पास नहीं है तो कभी कभार के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है मोल्ड में। अब हम इसको टैप कर लेंगे ताकि थोड़े से एयर बबल्स निकल जाए और स्पून से ऊपर थोड़ा सा चला देना होता है, इससे डोम शेप नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब जुगाड़ से भी कितना अच्छा केक बन सकता है। ये कढ़ाई को ढकने के लिए लिड नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इसको बड़े से भगोने से ढका है और उसी में आप देखना कि इतना अच्छा मेरा स्पॉन्ज बेक होगा। मतलब जो कहते हैं ना कि ओटीजी हो और सारी चीज़ें हो, सारे सामान हो तभी केक अच्छा बनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे घर की ही चीज़ों से बहुत अच्छे से केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोल्डे का डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया हुआ है। 200 ग्राम यूज़ किया था इस केक के लिए।
तो इस केक में बस आपको बाहर से अगर कोई चीज़ लेनी है तो ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट लेनी है। अगर आपको ईज़िली मिल जाती है आपके आसपास की दुकान में तो ठीक है, डी मार्ट में भी ये मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन आराम से मंगवा सकते हैं। देखिए स्पॉन्ज कितना अच्छा बेक हुआ है और काफ़ी मतलब अभी मैं इसको डीमोल्ड करके और ऊपर का जो थोड़ा सा डोम शेप बन गया है उसको काट के दिखाऊंगी। मतलब बहुत स्पॉन्जी और बहुत अच्छा जाली, उसमें बहुत अच्छा नेट पड़ा था। और ये देखिए जो बटर पेपर घर का बनाया हुआ था और कितने अच्छे से आराम से निकल गया, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए कितना अच्छा नेट बना है। इसी से पता चलता है कि हमारा स्पॉन्ज काफ़ी अच्छा बेक हुआ है और काफ़ी अच्छा उसमें वॉल्यूम आया है। तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये अमूल की फ्रेश क्रीम है जिसको मैंने गरम कर ली थी और गरम ही बिल्कुल मैंने चॉकलेट में डाल दिया था। अब इससे मेरा चॉकलेट ईज़िली मेल्ट हो जाएगा। तो ट्रफ़ल केक बनाने के लिए हमें चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस करने होते हैं और उसमें हम ये या तो फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, अगर व्हिपिंग क्रीम है तो व्हिपिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने चॉकलेट को बिल्कुल मेल्ट कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, आधे घंटे के लिए, ताकि ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। सेट होके ये चॉकलेट बिल्कुल जम जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से एक भगोना ले सकते हैं और उसके ऊपर एक प्लेट रख के इसको टर्न टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। ये भगोने के ऊपर मैंने स्पॉन्ज रख दिया है और अब मैं स्पॉन्ज में जो ऊपर डोम शेप आ गया था उसको मैं कट करूँगी। तो ये केक मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने होम टाउन लखनऊ आई हुई हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी बेकिंग टूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था, ये मैंने ब्लिंकिट से तुरंत ट्राइपॉड बनाया। तो घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको केक खाने का मन कर गया था, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं घरेलू तरीके से ही। तो मैंने कहा क्यों ना इसको रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डालूँ। बिल्कुल मतलब ईजी वे में मैंने बनाया था, जैसे घर में आप बना सकते हैं वैसे। तो अब देखिए इसको मैं इसकी 3 लेयर कट करूँगी। पहले मैंने चाकू से मार्क कर दिया और उसके बाद अब मैं इसमें धागे से कट करूँगी। तो बहुत आसानी से आप भी घर पे बना सकते हैं, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं होता है कि आपको मेज़रिंग कप ही चाहिए, बेकिंग टूल सारे होने चाहिए तभी केक बनेगा। ऐसे भी केक बन सकता है। देखिए धागे से मैंने काट दिया है और इसे धागे से बहुत अच्छे से लेयर निकल आती है। और देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है कढ़ाई में केक। अब इस पे मैंने जो वो गनाश बना के एक साइड रखा था ना, उसी में मैंने पानी मिला दिया है। इससे मैं स्पॉन्ज की लेयर सोक कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा स्पॉन्ज ड्राई नहीं लगता है। तो ये हमारा जो वो उस टाइम गनाश बना के रखा हुआ था, इसको हम लेयरिंग में यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए मैं नाइफ़ की हेल्प से इसको पूरा स्प्रेड कर रही हूँ लेयर के ऊपर। मतलब मेरे पास कोई भी पैलेट नाइफ़ नहीं है, स्पैचुला नहीं है, सिंपल एक चाकू है जिससे हम सब्जियाँ काटते हैं, उसी चाकू से ही हम इसको स्प्रेड कर देंगे। तो जो भगोने का मैंने टर्न टेबल बनाया था ना, मैंने उसको हटा दिया क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं था और भगोना बहुत बड़ा था। तो ये प्लास्टिक का टर्न टेबल मेरे पास रखा हुआ था बहुत पहले का, जब मैंने बेकिंग स्टार्ट किया था और मैं सीखने के पर्पज़ से ये प्लास्टिक का टर्न टेबल मंगवाई थी। मतलब मीशो पे आपको बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है बेकिंग टूल। मतलब 300-350 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ये टर्न टेबल हुआ, पैलेट नाइफ़ हुआ, स्क्रैपर हुआ, पाइपिंग बैग हुआ। उसमें ना वो पूरा सारा बेकिंग का आइटम होता है जिससे आप बेसिक चीज़ें मतलब आप जब स्टार्ट करते हैं बेकिंग तो वो बेसिक चीज़ें सारी होती हैं जिससे आप आराम से सीख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं मीशो से मंगा के उसको अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी हम सेकंड लेयर में भी वही चीज़ करेंगे, वैसे ही सारे चॉकलेट को अप्लाई कर देंगे। ये ट्रफ़ल केक है इसलिए इसमें व्हिपिंग क्रीम नहीं यूज़ हुआ है। और अभी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि शॉप कहाँ पे है, व्हिपिंग क्रीम वगैरह कहाँ मिलता है। तो ये चॉकलेट तो मैं अपने साथ पुणे से लेके ही आई थी, क्योंकि जैसा मैं केक बनाती हूँ तो सबको ही पता है और यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो वो मुझे पता था कि डिमांड ज़रूर करेंगे कि केक बनाओ।
तो मैं साथ में लेके ही आई थी। मैंने एक दिन चॉकलेट बॉल्स भी बनाया था, बट उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कि केक का तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब आप बहुत ईज़िली घर पे बना सकते हैं। और मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि एक बार की मैं बात आपके साथ बताती हूँ। मेरे जो मेड थी, उनकी बेटी मतलब ये बेकिंग कोर्स करना चाह रही थी। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम घर पे भी सीख सकती हो। मतलब निवेदिता दीदी तो घर पे ही सीखी है, उन्होंने कोई क्लास नहीं लिया। तो उसने बोला कि निवेदिता दीदी ने इसलिए सीख लिया क्योंकि उनके पास बेकिंग की सारी चीज़ें हैं, उनके पास ओटीजी है, उनके पास सारा सामान है, उनके पास मेजरिंग कप है, इसलिए उन्होंने आराम से सीख लिया। मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, मैं नहीं सीख पाऊँगी। तो वही चीज़ मैंने ध्यान में रखा कि जब वो ऐसा सोच सकती है तो मतलब और लोगों की भी सोच ऐसी ही होगी। तो इसीलिए मैंने बनाया है कि आप पहले घर पे ट्राई करो, ऐसे बना करके अच्छा बनता है, आपका इंटरेस्ट इसमें आता है तो आप ज़रूर फिर बेकिंग के लिए ट्राई करो। हाँ, आपको क्लास लेनी है तो आप क्लास भी लो अच्छे से, बट पहले आप घर की चीज़ों से ट्राई करो, बनाओ, अच्छा बन जाएगा। तो आप घर पे भी आराम से सीख सकते हो, आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं भी सेल्फ टॉट ही हूँ, मैं भी यूट्यूब पे ही देख देख के सारी चीज़ें सीखी हूँ। जैसा कि अभी मैंने बताया, मैं लखनऊ में हूँ, तो अभी यहाँ पे हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो चॉकलेट इतनी जल्दी जल्दी से जम रहा था कि हो भी नहीं पा रहा था काम फटाफट। तो अभी देखिए मैं साइड साइड में चॉकलेट से ही, उसी से ही क्रम कोट कर रही हूँ। और क्रम कोटिंग के लिए भी देखिए मैं वही नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए मैं फिनिशिंग के लिए, फाइनल फिनिशिंग के लिए, फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ये मैंने मेट्रो कार्ड लिया हुआ है और इसी मेट्रो कार्ड से ही मैं इसको ऐसे घुमा के मतलब राउंड राउंड कर करके इसकी फिनिशिंग दूंगी। तो जैसे मैंने बताया कि हल्की सी विंटर स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, तो चॉकलेट बहुत जल्दी जम रहा था, इसलिए मैं अपने ये मेट्रो कार्ड को थोड़े से गर्म पानी में डिप कर करके उसके बाद इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही थी और घुमा रही थी। और साथ में मेरी भांजी भी खड़ी थी और वो देख रही थी कि मैं कैसे बना रही हूँ, और वो मुझे बता रही थी कि मामी देखो इधर से दिख रहा है, इधर से दिख रहा है। तो मैं वैसे फटाफट से बना रही थी। मतलब मैंने ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है ना कि बच्चे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं मुझसे कि चलो केक बनाओ, पेस्ट्री बनाओ, ये सारी चीज़ें बनाओ, और मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब बच्चे मुझे शुरू से ही पसंद थे और मैंने प्रोफेशन भी ऐसा ही चूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से बच्चे मेरे आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। तो अभी देखिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में डिप कर ली थी अपना मेट्रो कार्ड, और उसके बाद मैं इसको इस पर घुमा रही हूँ, जिसके बाद से इस पर फिनिशिंग आ जाएगी। सेम वही चीज़ ऊपर की साइड भी मैं कर रही थी। और इसको फाइनल फ्रॉस्टिंग करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। फिर मैं जो मेरा चॉकलेट बचा हुआ था उसी में मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे मिल्क ऐड कर दिया और उसको मिला के थोड़ा सा पतली गनाश बना दी, जिसके बाद मैंने इस केक के ऊपर से उसको पोर करके फैला दिया था। तो उससे थोड़ी सी फिनिशिंग केक में आ गई थी। तो अभी देखिए इसकी अच्छे से फाइनल फ्रॉस्टिंग हो गई है। अब इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था सेट होने के लिए, और ये सेट हो गया है। अब देखिए इसी में मैंने थोड़ा सा दूध मिला दिया था, मिल्क ऐड करके इसको बिल्कुल लिक्विडी सा कर दिया था, ताकि अच्छे से ये पूरे केक पे स्प्रेड हो जाए। तो है ना कमाल का ये वीडियो और कमाल का ये केक। अगर आपको कहीं से भी ये हेल्पफुल लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका कमेंट आता है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे और भी चीज़ें बनाने का मन करता है और उसे अपलोड करने का मन करता है। तो अगर आपको कुछ और भी ऐसे ही बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी देखिए गनाश डालने के बाद मैंने उसी मेट्रो कार्ड से सबको पूरे गनाश को फैला दिया केक के ऊपर, और थोड़ी सी मैं नीचे नीचे ड्रिपिंग सी बना रही थी ताकि देखने में थोड़ा सा केक अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। और खाने में तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतना स्पॉन्जी केक था।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि केक बनाने के लिए हमें ओटीजी चाहिए, बेकिंग टूल चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कढ़ाई में भी केक बना सकते हैं, कुकर में भी केक बना सकते हैं और बहुत आराम से बना सकते हैं। इतना सिंपल और इतना ओरिजिनल वीडियो तो कोई भी नहीं डालेगा, बिल्कुल कुछ भी एडिट वेडिट नहीं है, कुछ भी मैंने कट नहीं किया है। आप देख सकते हो घर का मैंने पूरा वीडियो वैसे ही डाल दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने स्नीकर से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया था और जीन्स से डेकोरेट कर दिया था ताकि देखने में अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।